तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों की प्रभात फेरी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ और आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आप लोगों का स्वागत है। मैं सभी सिंगराम एंड ब्लॉग पर प्रयास हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं स्कूल से। हम चले गए हैं स्कूल में। तो कितनी खुशी खुशी जा रही है, बिस्कुट भी ले जा रही है। और यहाँ पे बच्चों ने सबसे पहले बियर दिखाया, भी आप देख सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे इन लोगों ने वंदना गाई। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दड़ी में जा यूं से अनिवार्य तेरी हंस की सवारी, माया हंस की सवारी, तू हमारी ज्ञान दाता, हम तेरो पुजारी, माया हम तेरो पुजारी, ज्ञान बुद्धि मति दिए माँ सरस्वती, दणी वे जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दणी वे जाए। Headmaster, teachers, adjuncts, SNC, and my dear friends, my name is Ashwin. I read in class 6. Today, I am standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all who are present here a very happy Republic Day. Today, we all are gathered here to celebrate the 75th Republic Day of our nation. On 26 January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15th August 1947 from British rule. However, the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Since then, we celebrate the Republic Day every year. Republic means then the citizen of the country holds the supreme power to elect representative. Constitution gives all of us the same right despite any difference of religion, color or language. In the past 74 years, our country has gone through many changes. The command of the country came into the hands of people and India became a democratic country. Republic Day also spread the message of equality, brotherhood, unity, integrity. Jai Hind. Thank you. और ये है मिष्टी लोगों का गाना धना धना मेरो नाम जो वाला सॉन्ग, क्योंकि इन्होंने इसको डीजे पे गाया इसलिए मैंने इसका साउंड बंद कर दिया है। और उसके बाद ये देशभक्ति गान। और ये है मोहित जो कविता सुना रहा है। कक्षा 6 का बच्चा है ये। झुंडी के दाने रुचि से रस खा लेती है वह छोटी गर्भीली चिड़िया। और अब है इन छोटे से बच्चों का खरगोश और शेर की कहानी। सभी जंगली जानवरों को मार के खा जाता था।
उसको 10 जानवरों को मारता था और केवल एक जानवर को खाता था। सभी जंगली जानवर बहुत परेशान हो गए। देख रहे होंगे सभी जंगली जानवर किस प्रकार परेशान हो रखे हैं। इतने परेशान हो गए कि इतना भयंकर शेर कहां से आ गया। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन एक मीटिंग बिठाई, कहा कि चलो ऐसे करते हैं, शेर के पास चलते हैं और उस शेर से ये बात करते हैं कि भाई ऐसे करते हम आपके पास हम बारी बारी से आएंगे, आप ऐसे मत कीजिए कि एक को खा रहे हैं 10 को मार रहे हैं, इस प्रकार तो हमारी सारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार सभी जंगली जानवर धीरे धीरे जो है डर डर के शेर के पास जाते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सभी शेर के पास जाते हैं, शेर के पास जाते हैं और शेर बहुत गुस्से में है। शेर को बहुत गुस्सा आता है। जंगली जानवर शेर को प्रणाम करते हैं। पलट प्रणाम, पलट प्रणाम, प्रणाम। तू यहाँ क्यों आया हो? अब तो निवेदन है। क्या निवेदन है? महाराज, सबको ऐसे मत खाइए। आप तुमको मत खाइए। क्या मैंने भूखा रहना है क्या? नहीं 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 नहीं। क्या मैं भूखा रहूं? नहीं 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 नहीं। बारी बारी से आएंगे। सभी जंगली जानवरों ने शेर से विनती की कि महाराज हम जो है बारी बारी से आपके पास आएंगे और आप हमको धीरे से एक एक करके खा लेना। इस प्रकार सभी वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। इस प्रकार अपना वादा सभी निभाते हैं और एक एक करके शेर के पास जाते हैं अपनी बारी बारी पर। पहले एक छोटे से हिरन की बारी आई। विचार करूं कि शेर को कुछ मजा चखाया जाए, मरना तो है ही, लेकिन शेर को ऐसे मजा चखाऊंगा कि शेर भी याद करेंगे। तो खरगोश का एक आइडिया आता है। बोले से क्या आइडिया है? एक आइडिया आया। देखो खरगोश का एक आइडिया आया है। अब क्या आइडिया है देखियो, क्या चतुराई से। देखो खरगोश बहुत चतुर होता है, कितना छोटा जानवर है, शेर कितना बड़ा होता है। उसको एक आइडिया आया, धीरे धीरे देखो शेर के पास जा रहा है। धीरे धीरे शेर के पास जाते हुए यही से यही से यही से यही से तो पीछे शेर आज बहुत गुस्से में है। इसलिए गुस्से में है क्योंकि एक तो बहुत छोटा जानवर, दूसरे बहुत देर में आ रहा है। और आ गया आ जाओ, दोनों जाओ तो शेर के पास, और खरगोश शाम को पहुंचता है। तब तक शेर भूख से इतना गुस्सा आता है उसको कि कौन होगा आज जो मेरे पास आ रहा है, आज तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। लेकिन खरगोश बहुत चतुर था। उसने कहा महाराज मुझे देर इसलिए हुई, रास्ते में मुझे तुमसे बहुत बड़ा शेर मिला और उसने कहा पहले मैं तुमको खा जाऊंगा। लेकिन शेर जो है इतना बुद्धिमान नहीं था जितना खरगोश था। शेर ने सोचा वास्तव में इसको मुझसे बड़ा कौन सा शेर मिल गया। वो ताकतवर भी था। उसने कहा चलो मैं देखता हूं और पहले उसी का शिकार करता हूं। तो खरगोश उसको एक बहुत गहरे कुएं के सामने लाता है। कहता महाराज इस कुएं में शेर है। तो धीरे धीरे खरगोश और शेर जो है कुएं की तरफ बढ़ते हैं और कुएं के चारों तरफ घूमते हैं। घूमो। इस प्रकार खरगोश और शेर कुएं के चारों तरफ घूमते हैं। तुम मरे हैं
और खरगोश बोलता महाराज इसी कुएं में शेर है। महाराज इसी कुएं में शेर है। तू कहाँ से आया? यहाँ मेरा नाच करता, मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। इस प्रकार शेर जो है अपनी परछाई देखता कुएं में पानी होता है और अपनी परछाई देखता है और वो सोचता दूसरा शेर वास्तव में कुएं में है और वो कुएं में छलांग मार देता है और इस प्रकार शेर मर जाता है और सभी जंगली जानवर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा नाटक छोटे बच्चों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों स्कूल में हमको आज कार्यक्रम करते और बच्चों का कार्यक्रम देखते हुए हमें 4-5 वहीं बज चुकी थी और आप वीडियो में बने रहें, फर्स्ट पार्ट को देखते रहिए और फिर सेकंड पार्ट भी देखिए, उसमें भी और मज़ेदार कहानियाँ गीत वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखना फिर सेकंड पार्ट को भी देख लेना, क्योंकि मैंने उसको 2 पार्ट में विभाजित किया है, इसलिए पहला पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।